अनाबिया ने अवीस से मंगनी करके ये साबित करना चाहा कि उसे शाहवीर में कोई दिलचस्पी नहीं। वो नम्रा को बार बार यही जताना चाहती थी कि देख लिया, मैं तो पहले ही मंगनीशुदा हूं, तुम्हारा मंगीतर खुद मेरे पीछे है, मैंने तो कभी उसे दावत नहीं दी। हालांकि हकीकत ये थी कि अनाबिया न अवीस से शादी करना चाहती थी और न ही इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था। वो बस एक खेल खेल रही थी, एक ऐसा खेल जिसमें किसी और के जज्बात रूंधे जा रहे थे। अवीस की ममानी की तबीयत जब शदीद खराब हुई तो अनाबिया ने जानबूझकर मरियम को उनके घर भेज दिया ताकि वो खिदमत करे। इसका मकसद साफ था, मरियम और अवीस एक दूसरे के करीब आ जाएं, गलतफहमियां खत्म हों और अवीस खुद इस मंगनी से इनकार कर दे। क्योंकि अनाबिया अपने बाबा साहब के सामने इनकार करके खुद को कसूरवार नहीं बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ अनाबिया ने शाहवेर को फोन करके जहर भरी बात की। उसने कहा, निम्रा कह रही थी कि अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो वो तुम्हारी शादी भी शाहवीज से नहीं होने देगी। ये सुनकर शाहवीज का खून खोल उठा। उसे अब समझ आ चुकी थी कि ये सब नम्रा की प्लानिंग है। वो साफ लफ्जों में अपने घर वालों से कह देता है, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ इनाबिया से, उसके अलावा किसी और से नहीं। हालांकि उसकी ममानी उस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। इनका कहना था, अनाबिया इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं, नम्रा ही तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। मगर शाहवीज ने दो टूक जवाब दिया, मैं कभी नम्रा से शादी नहीं करूंगा। नम्रा अनाबिया की बातों में आकर शाहवीज से सख्त झगड़ती है। वो चीख कर कहती है, तुम जानते थे अनाबिया की मंगनी हो चुकी है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े रहे। आखिर क्यों नहीं उसकी जान छोड़ देते। ये इल्जाम शाहवीज को आग लगा देता है। इधर अनाबिया एक और वार करती है। वो अवीस से साफ कह देती है, मरियम तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, अगर तुम चाहो तो अभी भी उसे मना सकते हो। अवीस उलझन में पड़ जाता है। वो मरियम से कहता है, अपने घर वालों की जद छोड़ दो, मैं आज भी तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। मगर मरियम मजबूर थी। वो कैसे बताती कि ये सब उसने अवीस की ममानी के कहने पर किया था। वो औरत जो कभी नहीं चाहती थी कि एक काम वाली की बेटी उसकी बहू बने। नम्रा रोती हुई अनाबिया के पास आती है और चीख कर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जानती थीं वो मेरा मनगीत्र है, फिर भी तुमने उसके साथ अफेयर चलाया। अनाबिया निहायत चालाकी से खुद को बेगुनाह साबित करती है। वो कहती है, अगर मुझे वो पसंद होता तो मैं मंगनी क्यों करती? मुझे तो सिर्फ अवीस पसंद है, तुम्हारा कजन ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अनाबिया एक शरीर और शैतानी ज़हन रखने वाली लड़की थी। दूसरों को तकलीफ देकर उसे अजीब सा सुकून मिलता था। इसीलिए वो अवीस के साथ मंगनी भी सिर्फ इस शर्त पर कर रही थी कि मरियम को दर्द मिले। मंगनी की सारी शॉपिंग में वो जानबूझकर मरियम को अपने साथ रखती। तकरीब में बैठकर वो इससे पूछती, बताओ मरियम, मैं कैसी लग रही हूं? मरियम के लिए जवाब देना क़यामत से कम न था। अवीस की आंखों में आंसू आ गए। जब अनाबिया की ममानी ने मरियम को कमरे से अंगूठी लाने भेजा तो पीछे से अवीस भी पहुंच गया। वो लरजती आवाज में बोला, अभी इनकार कर दो, मैं उसी वक्त इस मंगनी को तोड़कर तुमसे मंगनी कर लूंगा। मगर मरियम रो पड़ी और कहा, बराह करम यहां से चले जाओ। आखिर में अनाबिया की मां उसे समझाती है, अगर तुम्हें अवीस पसंद है तो इससे कह दो। अनाबिया जवाब देती है,